जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 27 जनवरी 2026 और 27 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 27 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया? तो ये नेशनल जियोग्राफिक डे ये 27 जनवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेशनल जियोग्राफिक डे 2026 मानवता की उस जिज्ञासा का उत्सव है जो हमें अपने ग्रह पृथ्वी को समझने और खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है और भूगोल, विज्ञान, अन्वेषण, संस्कृति, वन जीवन तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व का उजागर करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया? तो 27 जनवरी। अब दिवस की बात आई है तो जनवरी महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया, 19 जनवरी को कोक ब्रोक दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। अच्छा, इसमें जितना भी ये सब हाईलाइटेड किया हुआ ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। इतना याद रखेंगे जनवरी महीने से इम्पोर्टेंट दिवस। अच्छा, चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर आपको हम रिवाइंड करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरफ पढ़ाते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को कैसे करंट अफेयर्स को स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, यानी कि एक स्टूडेंट को कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना है, क्योंकि आप एक टीचर नहीं आप एक स्टूडेंट हैं और आपको सभी सब्जेक्ट का जानकारी है, ठीक है। तो उसको को कनेक्ट करके पढ़ते रहने से क्या होता है ना, चीज़ें आसान हो जाती है, वो हमेशा आपके लिए याद रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं। ये हैं नोवाक जोकोविच। ये इन्होंने अभी हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि से अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरू की है? एक जिला, ठीक है, हर जिले की देसी पकवानों के लिए लोकप्रिय बनवाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना कौन शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है?
गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला AICT कहाँ खुलेगा? ये लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत के पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्या है? टाइगर रिजर्व। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ झील, गोविंद झील और फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य और नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में दिहांग जैव मंडल है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, चंद प्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भुटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनेगा। कहाँ बनेगा? ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन यही एजुकेशन सिटी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो लकड़ी की नक्शी कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री, ठीक है, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूल में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए अब कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। तो इतना ही याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश में शुरू किया है? तो ये चीन ने शुरू किया है। कौन? चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट कौन शुरू किया है? चीन। अब चीन की बात आई है, ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग, चीन के करेंसी रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। स्टील और तंबाकू के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? तो ये चीन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को मनाया जाता है। इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। कितना घट गई है? 30 लाख घट गई है। YJ-20 नामक हाइपरसैनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है। चीन ने ताइक्वान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया।
चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन का स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है, किसे अभी हाल ही में मार्क टली का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये हैं मार्क टली। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये एक पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार। प्रसिद्ध पत्रकार, BBC नई दिल्ली ब्यूरो के पूर्व प्रमुख और भारत पर लिखी गई कई चर्चित पुस्तकों के लेखक मार्क टली के निधन के साथ दक्षिण एशिया में विदेशी पत्रकारिता के एक युग का अंत हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश के पोर्ट पहुंचा? तो ये थाईलैंड के, कहाँ? थाईलैंड के पोर्ट पे पहुंचा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS के जहाज INS तीर और INS शार्दुल और INS सुजाता और IGCS सारथी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में चल रही प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में 25 जनवरी 2026 को थाईलैंड के फूकेट डीप सी पोर्ट पहुंचे। यह पोर्ट आगमन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से ये याद रखेंगे, कहाँ? ये थाईलैंड पहुंचा। अब थाईलैंड की बात आई है, ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या हो जाएगा? थाईलैंड बट। और थाईलैंड के PM कौन हो जाएंगे? अनुतिन चानविलाकुल। क्या है? अनुतिन चानविलाकुल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? मैत्री सैन्य अभ्यास। और ये मैत्री सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है 2025 में? ये मेघालय के उमरोई में। कहाँ? मेघालय के उमरोई में हुआ है। तो इतना याद रखेंगे थाईलैंड से। अभी द्वितीय FEI क्या है? द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहाँ? थाईलैंड में हुआ। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल ये थाईलैंड में हुआ। चक्रवात मोथा का नाम ये कौन दिया? ये थाईलैंड दिया। थाईलैंड की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वार्षिक संयुक्त अभ्यास EX से सैम भारत 2025 ये 8 से 11 सितंबर तक ये कहाँ? थाईलैंड में आयोजित किया गया। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ये मैत्री मेघालय में हुआ, मेघालय के उमरोई में हुआ। ठीक है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये भी कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। अच्छा, बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये भी थाईलैंड में। और क्या कहते हैं, बिम्स्टेक से आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए 3 क्वेश्चन और। ठीक है, जैसे पूछ दे बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युवा सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड में। अच्छा, G20 कहाँ हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में। G7 कहाँ हुआ था? कनाडा में। ब्रिक्स कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और COP30 भी कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। COP30 ब्राज़ील में। COP50 कहाँ? तो जिम्बाब्वे के हरारे में। नाटो कहाँ हुआ था? द हैग में। ठीक है। अच्छा, नाटो में टोटल अभी कितने सदस्य जुड़ गए हैं? 32। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। AI एक्शन समिट कहाँ हुआ है? फ्रांस में। ठीक है। तेंजिन सम्मेलन कहाँ हुआ है? चाइना में। ये सब याद रखेंगे। अच्छा, इस सेशन का आज का आपके लिए प्रश्न, किससे अभी हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का
56वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, तो ये मंगलुरु को घोषित किया गया। किसको? मंगलुरु को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।